ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर अब झुकने को तैयार हो गया। हालांकि उसने कहा है कि इसके लिए अमेरिका को पहले प्रतिबंधों में ढील देनी होगी। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। हालांकि दोनों देशों ने ओमान की मध्यस्थता में इनडायरेक्ट बातचीत जरूर की है, लेकिन अमेरिका और ईरान अब स्विट्जरलैंड में भी मिलने वाले हैं और ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर जो संकेत दिए हैं कि वो कुछ कदम पीछे हटा सकता है। ईरानी उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानी ने भी कह दिया है कि उनका देश अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए तैयार है, बशर्ते वॉशिंगटन बैन हटाने पर चर्चा करने को तैयार हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ईरान परमाणु समझौता तोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने पिछले साल ही ईरान पर परमाणु सुविधाओं पर ज़बरदस्त बमबारी की और इस समय अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ईरान के पास ज़बरदस्त नज़दीक से घेरा डाले हुए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में माजिद ने ये कह दिया कि अब जिम्मेदारी अमेरिका की है। उन्होंने कहा कि ये साबित करना है कि वो समझौता करना चाहते हैं। अब ये बात ईरान ने जाहिर करके गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है। अगर वो ईमानदार हैं तो मुझे यकीन है कि हम एक समझौते की राह पर ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ईरान का ये बयान दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान के बीच में आया है। अमेरिका और ईरान ने इस महीने ओमान की मध्यस्थता में ही इनडायरेक्ट बातचीत शुरू की। दोनों देशों के वार्ताकार जिनेवा में एक बार फिर मिलकर के इसी विषय पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे और ईरानी उप विदेश मंत्री ने ओमान में अमेरिका के साथ हुई बैठक को कमोबेश पॉजिटिव दिशा में ही बताया, लेकिन यह भी कहा कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातचीत को पूरी तरह से पॉजिटिव बताया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जल्द परमाणु समझौता नहीं करता तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्प पूरी तरह से खुले हुए हैं। उन्होंने बार बार मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की ओर इशारा भी किया। ओमान में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को ये चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो इसके परिणाम बहुत गंभीर और दर्दनाक होंगे। ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर राजी नहीं हुआ तो ये बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ईरान ने भी जवाबी हमले की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान में हुए प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर के एक धमकी भी दी। वहीं खाड़ी के अरब देशों ने भी आगाह किया कि कोई भी हमला एक और क्षेत्रीय संघर्ष को बड़ा विस्फोटक बना सकता है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पर लगातार हमले की धमकियों ने खाड़ी देशों में भारी बेचैनी पैदा की है। ट्रंप ने यह साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम हुई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और अब इस बढ़ते तनाव के बीच में ईरान की पूर्वी सीमा पर एक दिलचस्प जियोपॉलिटिकल समीकरण बन करके उभरता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदी ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि किसी भी विदेशी हमले की स्थिति में अफगानिस्तान के लोग अपने ईरानी भाइयों के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे। वहीं दूसरी ओर खुद को मुस्लिम दुनिया का रहनुमा बताने वाला पाकिस्तान अमेरिका के खौफ से पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। दरअसल ये गले की बड़ी फांस पाकिस्तान के लिए ना इस परिस्थिति को वो उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। लेकिन उधर तालिबान ने ईरान के प्रति अपना मजबूत समर्थन जताते हुए उसे हर तरह की मदद का भरोसा दिया। अफगान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी हालिया 12 दिनों की लड़ाई में ईरान की जीत का दावा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तेहरान भविष्य में किसी भी हमले से अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। अब इस कूटनीतिक गर्मजोशी का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत अली रेज़ा बिगदेली ने हाल ही में ये संकेत दिया कि तेहरान काबुल के साथ कई क्षेत्रों में अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है और तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने की राह पर अब ज़्यादा कोई रुकावट नहीं दिख रही। रूस जैसी मजबूत सहयोगी के द्वारा तालिबान को मान्यता दिए जाने के बाद दरअसल अब ये माना जा रहा है कि ईरान भी बहुत जल्द ये अहम कदम उठा सकता है। ईरान के साथ लंबी सीमा और
ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद पाकिस्तान का मौजूदा रुख पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि पाकिस्तान असमंजस में है। अक्सर वैश्विक मंचों पर मुस्लिम उम्मा की रक्षा की एक बड़ी बड़ी कस्में खाने वाली बात पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से होती है, जिसमें कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर से लेकर के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक शामिल होते हैं। लेकिन इस समय अमेरिका के सामने बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है पाकिस्तान। दरअसल जियोपॉलिटिकल जानकारों का ये मानना है कि पाकिस्तान की इस चुप्पी के पीछे उसकी गहरी आर्थिक और कूटनीतिक मजबूरियां भी है। दबा कुचला और बेहाल कंगाल पाकिस्तान ये फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि उसे किस बात का ऐलान करना है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में पाकिस्तान को गाज़ा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में एक अहम जगह दी, जिसे पाकिस्तान गंवाना नहीं चाहता। इसके अलावा कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए हर साल अमेरिकी समर्थन की तो दरकार होती ही है। अब अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की इसी जद्दोजहद के कारण पाकिस्तान अमेरिका को नाराज करके ईरान के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।